यूके क्या एक बड़ी क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है? क्या आर्थिक रूप से ब्रिटेन मंदी की गहरी खाई में उतर चुका है? पिछले कुछ दिनों से ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ है क्या कि ब्रिटेन को लेकर न सिर्फ वहां की सरकार बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। दरअसल यूके एक दो नहीं बल्कि कई मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा है। बुधवार को आंकड़ा आया कि यूके की इकोनॉमी अगस्त में 0.3% सिकुड़ी है और इस आंकड़े ने यूके में मंदी के डर को और गहरा दिया है। इसी हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटिश पेंशन फंड्स के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज का ऐलान किया है। हुआ दरअसल यूं कि ब्रिटेन के कई पेंशन फंड्स धाराशाही होने की कगार पर पहुंच गए थे और इन्हें बचाने के लिए ऐन मौके पर ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक को दखल देना पड़ा। दूसरी ओर ब्रिटेन की सरकार बाजार में मची उथल-पुथल और बड़े पैमाने पर शुरू हुई बॉन्ड्स की बिकवाली से निपटने में जूझ रही है। बड़े पैमाने पर गिल्ड्स की बिक्री हुई तो ब्रिटिश बॉन्ड्स की वैल्यू में तेज गिरावट आई। इसके चलते बैंक ऑफ इंग्लैंड को 65 अरब पौंड तक के सरकारी बॉन्ड्स खरीदने का ऐलान करना पड़ा। सरकार ने बॉन्ड खरीदारी को तेज किया है और पौंड को और गिरावट से रोकने में भी सरकार को पसीना आ रहा है। दरअसल यूके आर्थिक रूप से एक साथ कई मोर्चे पर घिर गया है। नए वित्त मंत्री क्वांसी क्वार्टेंग के मिनी बजट के बाद ब्याज दरों में तेजी की जो आशंका पैदा हुई उसने मॉर्गेज मार्केट को हिलाकर रख दिया। बैंकों को अपने कई लोन प्रोडक्ट्स वापस लेने पड़े और नए घर खरीदने वालों के लिए ब्याज दरों में इजाफा हो गया। क्वार्टेंग के पॉलिसी ऐलान के बाद से ही डॉलर के मुकाबले पौंड अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। सरकार के अपने कुछ ऐलानों से पैर पीछे खींचने के बाद ही इसमें कुछ रिकवरी दिखाई दी। 31 दिसंबर 2021 को 1.35 पौंड के बदले $1 आता था। 13 अक्टूबर 2022 को ये गिरकर $1.11 के लेवल पर आ गया। बात यही खत्म नहीं होती। ब्रिटेन की सरकार की मुश्किलें पोस्टल वर्कर्स, रेल वर्कर्स और दूसरे कर्मचारियों की बेहतर तनख्वाह और वर्किंग कंडीशंस को लेकर हाल में की गई हड़ताल से पहले से बढ़ी हुई है। महंगाई 10% के करीब चल रही है और लोग इतनी ऊंची महंगाई से परेशान हैं। एक बड़ी दिक्कत यह है कि सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर नेशनल ग्रिड ने चेतावनी दे दी है कि घरों और कारोबारियों को सर्दियों के दौरान 3 घंटे तक के पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ब्रिटेन की इकोनॉमी के कोविड महामारी के ठीक पहले के दौर में पहुंचने की जताए जाने लगे हैं। पहले इसके कोविड के पहले के लेवल से 1.1% ऊपर होने के अनुमान थे। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग जुलाई के मुकाबले 1.6% नीचे आई है। माइनिंग में 8.2% की गिरावट दर्ज की गई है। आम लोगों से जुड़ी सर्विसेज, रिटेल, होटल्स जैसे कामकाज भी ठंडे पड़ रहे हैं। ब्रिटेन में सरकार के सामने महंगाई को नीचे लाने और इकोनॉमी को बचाने की एक बेहद मुश्किल चुनौती है। यूरोप, अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश मंदी के साए में घिरते नजर आ रहे हैं। मंदी के इस बड़े खतरे से निपटने में सरकार और केंद्रीय बैंक कितने कारगर साबित हो पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्ता।